Iodine, one of the most overlooked and underestimated, yet one of the most vital nutrients for a human body. Every cell in the body needs iodine to survive. Unfortunately, approximately 1/3 of the world's population is at risk of an iodine deficiency. Hi, मैं हूँ अमन अरोरा and I welcome you to my channel Simply Thoughtful Aman Arora. All of us need good quality of life, and good quality of life depends on few things such as quality of our thoughts, quality of our actions, and most important, quality of our health. Now, for good quality of health, one of the most vital nutrients is iodine. आयोडीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम लोग जनरली इसके बारे में सोचते भी नहीं। मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी डाइट में जितना ध्यान प्रोटीन्स और विटामिन्स को दिया है, मैंने कभी उतना आयोडीन के बारे में सोचा भी हो। आयोडीन ऐसा मिनरल है जो कि नेचुरली सॉइल में यानी कि मिट्टी में और समुद्र के पानी में पाया जाता है। हमारी बॉडी के लिए आयोडीन बेहद ज़रूरी है, लेकिन हमारी बॉडी आयोडीन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती यानी कि बना नहीं सकती। इसीलिए हमें अपनी डाइट में आयोडीन को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। आयोडीन डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। In fact, iodine deficiency is the largest cause of preventable brain damage worldwide. Swelling in the neck यानी कि goiter, unexpected weight gain or weight loss, fatigue and weakness, hair loss, dry skin, feeling cold most of the times, heavy or irregular periods for women. Iodine is an essential mineral for our body, especially for pregnant women. Iodine हमारे थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले में होता है, ये ग्लैंड हमारी बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी अगर होगी तो हमारे थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, और उसका रिजल्ट होता है हमारे नेक में स्वेलिंग, जिसे कि गॉइटर भी कहते हैं। Basically, our immune system relies on iodine to function properly, and iodine is also a natural antiseptic. In early 20th century, which is around 1920, US और कनाडा में आयोडीन डेफिशिएंसी का एक बहुत कॉमन इशू था, और उस कमी को मिटाने के लिए आयोडीन को सॉल्ट में ऐड किया गया, और जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव होती दिखाई दी। इंडिया में आयोडीन को सॉल्ट में ऐड करने की प्रक्रिया ऑफिशियली नेशनल लेवल पे 1986 में स्टार्ट की गई थी, इस गोल के साथ कि 2005 तक इंडिया में आयोडीन डेफिशिएंसी को ख़त्म कर दिया जाएगा। आज इंडिया के 71% घरों में आयोडाइज्ड सॉल्ट कंज्यूम होता है, बट वी हैव ऑलवेज बीन टोल्ड टू कीप आवर सॉल्ट इनटेक इन कंट्रोल, एंड हेंस we are not consuming enough of salt, which is the easiest and the regularly consumable source of iodine. और इसी वजह से इंडियन पॉपुलेशन इज़ हाईली प्रोन टू आयोडीन डेफिशिएंसी, क्योंकि इंडियन सॉइल में आयोडीन की कमी है, एंड एज अ रिजल्ट इंडियन फूड में भी आयोडीन की कमी है। आयोडीन डेफिशिएंसी सभी एज ग्रुप्स को इम्पैक्ट करती है, लेकिन इसका मेजर हेल्थ इम्पैक्ट छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन पर देखा गया है। Iodized salt, the most common and widely used source of iodine. 5 ग्राम आयोडाइज्ड सॉल्ट में करीब 400 माइक्रोग्राम आयोडीन होता है, which is the highest among all sources. That means कि अगर हम एक दिन में सिर्फ 1 टीस्पून आयोडाइज्ड सॉल्ट कंज्यूम करें तो हम इजीली आयोडीन की रिक्वायर्ड मात्रा कंज्यूम कर सकते हैं। Dairy products, milk and milk products are among the rich sources of iodine. A single cup of yogurt contains 70 micrograms of iodine, while 250 ml of milk contains 150 micrograms of iodine. Banana, एक बहुत ही कॉमन फ्रूट जिसे बहुत से लोग अवॉइड करते हैं ये बोलकर कि वो फैटनिंग है, यानी कि इसे खाकर आप मोटे हो सकते हैं, and it is not good for diabetes. But what we don't know is that a medium-sized banana contains 3 micrograms of iodine along with potassiums in it. Seafood like tuna, fish and shrimps are a good source of iodine because of their continuous exposure to seawater.
Not only non-vegetarian sources but also plants present in the sea which are also edible, such as seaweed, is also a good source of iodine. As I mentioned earlier in the video, thyroid gland हमारी बॉडी में हार्मोन्स फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है और थायराइड ग्लैंड को अपना काम ठीक से करने के लिए आयोडीन की बहुत ज़रूरत है। कैंसर प्रिवेंशन के लिए आयोडीन एक क्रिटिकल सोर्स है। It helps to keep off various types of cancers along with the cancers of mouth and the jaw. Iodine intake during pregnancy is linked to brain development of the fetus. और रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि जो मदर प्रेगनेंसी के समय आयोडीन डेफिशिएंट होती है उनके बच्चों का IQ लेवल कंपैरेटिवली लो रहता है। Iodine is a natural antiseptic and it helps in killing bacteria. It is generally applied on wounds. To reduce our risk of iodine deficiency, the National Institute of Health has the following recommendations for daily intake based on the age. Newborn babies to 6 months of age need at least 110 mcg of daily intake. Infants between 7 to 12 months would need 130 mcg. Children between 1 to 8 years of age need at least 90 micrograms of iodine per day, while children between 9 to 13 years old would need 120 micrograms. Whereas adults, which is 14 years and older, would need 150 micrograms per day, whereas pregnant and lactating women would need anywhere between 220 to 290 micrograms of iodine on a daily basis. वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको आयोडीन डेफिशिएंसी के कुछ सिम्टम्स बताए थे। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम्स अपने आप में नज़र आए या फिर आपको डाउट हो, आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ सी योर होलिस्टिक डॉक्टर। मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शंस पे कम फोकस करे और आपकी बीमारी पे और आपकी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर सके, और एक ऐसा डॉक्टर जो ये कोशिश करे कि आपको मेडिसिन पे कम से कम रखे और जितना हो सके आपको नेचुरली हील होने में मदद करे। आयोडीन की कमी ह्यूमंस में बाय बर्थ भी हो सकती है अगर प्रेगनेंसी के समय माँ की बॉडी आयोडीन डेफिशिएंट रही हो, एंड एज अ रिजल्ट अ पर्सन कैन हैव लाइफ लॉन्ग आयोडीन डेफिशिएंसी इन द बॉडी विच मे लीड टू सर्टन क्रॉनिक डिसीजेस सच एज कैंसर इन द बॉडी, और इस बात पर जनरली गौर ही नहीं किया जाता। Now, because our most common and easiest source of iodine is salt, so जब हम मार्केट में सॉल्ट खरीदने जाते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि 1 किलोग्राम सॉल्ट जो हम खरीद रहे हैं उसमें कम से कम 20 से 40 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन होना चाहिए। और अगर आपका डेली कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट 10 ग्राम से कम है, उसका मतलब ये है दैट यू नॉट गेटिंग इनफ आयोडीन इन योर डाइट। लेकिन हमें तो हमेशा से सॉल्ट इंटेक कम रखने के लिए कहा गया है, राइट? So I'll see you soon in my next video जहाँ मैं आपको बताऊंगी the right quantities and the right type of salt जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। Thanks for watching.